आज हम आप लोगों को अभ्यास 1 का वैद्युत आवेश क्षेत्र का पार्ट 3 बताएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल तरफ। न्यूमेरिकल हम पढ़ाए हैं आप लोगों को 1.11 तक, जितने न्यूमेरिकल आते थे बीच में 1.2 पार्ट 1 में, 1.1 से लेकर के पार्ट 1 में कहीं तक पहुंचाए हैं, फिर पार्ट 2 में कुछ बताए हैं। आज हम पार्ट 3 में आप लोगों को 1.13 पर लेके चलेंगे और जो सवाल दिया हुआ है ये सब सभी के सभी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अब हम इसको सवाल को बताने जा रहे हैं। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके पहले हम जो शॉर्ट वीडियो में आपको एक ठो पार्ट 2 पार्ट 1 करके कुछ कलेक्ट हम सूत्र बता दिए हैं। गॉस का प्रमेय और वैद्युत आवेश के जो दोनों चैप्टर है एनसीईआरटी से जो इंक्लूड है पूरा यूनिट 1, उसको हम पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, सूत्र सब कंप्लीट करा दिए हैं। आपको यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो विद्युत आवेश रोधी विद्युत रोधी मतलब कि आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के जो बीच की दूरी है, दो आवेशित कण है और वो जो दोनों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर है। गिवन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस टू बिटवीन टू चार्ज, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर है। और हम लोग क्या करेंगे भैया, इस 50 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। 1 सेंटीमीटर में 10-2 मीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर में 10 पर 2 मीटर सेंटीमीटर होती है, अर्थात 100 सेंटीमीटर होती है। तो उसको बदलेंगे तो हमारा 10-2 हो जाएगी। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, अलग अलग आवेश दिया हुआ है, तो दोनों गोलों पर अर्थात ये हो जाएगा हमारा Q1 और एक हो जाएगा Q2 हो जाएगा। आप QA QB लिखेंगे क्योंकि यहाँ A और B दिया हुआ है, यहाँ हम लिखते हैं QA और बराबर QB हो जाएगा। अब QA QB जो दिया हुआ है वो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 6.5 × 10⁻⁻⁷ कूलाम। तो इनके पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण जो है, प्रतिकर्षण दो केस से होती है, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस। तो दोनों आवेश जो है ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये दोनों या तो प्लस है या तो माइनस माइनस। लेकिन सवाल को देखने पर ये समझ में आ रहा है कि यार ये तो प्लस प्लस है, तो ठीक है, अगर प्लस प्लस तो प्लस प्लस मान लेते हैं। इसलिए हम यहाँ चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किए हैं, जो है आप समझ पा रहे होंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। प्रश्न कह रहा है कितना बल लगेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा। तब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला। एक फार्मूला हम आप लोगों को याद होगा, यहाँ लिख देंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक फार्मूला होती है, और फार्मूला जो है हमारा देखो, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 की इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे 9.0 इंटू 10⁻9 लिख लेंगे, और Q1 वैल्यू यही लिखेंगे, फिर Q2 वैल्यू यही लिखेंगे, और R जो है इसको 2 बार लिख करके सॉल्व करेंगे। इसको राइट करिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं, इसको इरेज करके बढ़िया से राइट करो बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इरेज कर दें, ये हम आप लोग उतार चुके होंगे इसको। देखो यहाँ हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है उसको लिखते हैं F बराबर 9 इंटू 10⁻9 हो गया इंटू। अब बता दो दोस्त हमको थोड़ा सा, Q1 वैल्यू कितना था, यही है 6.5 इंटू 10⁻⁷। थोड़ा सा हमको उधर से लिखना चाहिए था, क्या इधर से कर देते हैं। F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1, मन में बोलना है। देखो Q1 वैल्यू कितना है 6.5 × 10⁻⁷ इंटू 6.5 × 10⁻⁷। अब पूरा बटा हो जाएगा R जो दिया था 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻2 इंटू 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इंटू 10⁻2 हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम इरेज करने के बाद पहले हम गुणा करते हैं और पावर को एक तरफ करते हैं, बिना पावर को एक तरफ करते हैं। कैसे, देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया हमारा 9 हो गया, समझते बढ़िया से, ये 9 लिख लिए हैं इंटू, फिर हम लिख लिए, देखिए इसका मल्टी करते हैं। जब किसी भी कबाऊ आपको क्या करना पड़े, 15-15, 25-25, 35-35, 45-45, 55-55, 65-65, 75-75, 85-85 और 95-95 में गुणा करना हो। जैसे यहाँ 65-65 आ गया, तो हमको एक टेक्निक है, जैसे 65 है तो 65 है, तो या तो 15 है
और 15 है, 25 है तो 25 है। क्या करते हैं गुणा करने की टेक्निक देखो, 5 है तो 5 गुणा करो, 5 पचे 25 पूरा उतार लीजिए। ये जितना है उसको एक अपने से दीजिए, 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। फिर समझिए 5 पचे 25 हो गया, एक अपने से इसको दीजिए 2 हो गया, तो 2 एक का 2 हो गया। अगर 95 में गुणा करना है तो क्या करोगे, 5 पचे 25 और यहाँ 9 है, एक अपने 10, 10 9 90। तब यहाँ क्या करोगे, 5 पचे 25, 6 है एक अपने से 7, 7 6 42। ये टेक्निक काम करेगा, ये सब जगह नहीं काम करता, जितना हम नाम लिए केवल उतनी जगह काम करेगा। फिर क्या करेंगे, 9 लिखिए, अभी गुणा करिए उसको, 5 पचे 25 हो गया और 6 एक 7 हो गया, अपने से एक ठो 7, 7 6 42 हो गया, 42 हो गया। पीछे से गोद दियो, 2 पे धसा दिया। अब कितना बचा गुरु, देखो 9 हो गया, हाँ 9 और माइनस 7 7 14 हो गया। उसके बाद देखो बटे, हम यहाँ लिखते भैया 5 पचे 25, समझो 5 पचे 25 हो गया। कहते तो यही छोड़ देते हैं, कहो तो यही काट देते हैं, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, तब वो कट जाएगी, यहाँ काटेंगे तब वो कट जाएगी। समस्या आपकी है, कैसे समाधान करते डिपेंड आप पर करता है। देखो ये 5 है, ये 5 है, 5 पचे 25 हो गया है, इंटू एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, तो हो जाएगा 10 पर 2 हो जाएगा। भाई एक जीरो यहाँ, एक जीरो 10 पे 2 हो जाएगा ना, और 10 पे -2 और इंटू 10 पे -2 हो गया। क्लियर। अब लिखते देखो दोस्त, एफ बराबर पॉइंट खिसकाते हैं, पॉइंट खिसकाओ, पर इसको छोड़ दे, क्या खत्म हो गया, 10 -2 है, 10 2 है, कट गया। अब हम लिखते हैं 5 पचे 25 हो गया और 5 अठे 40, 2 हुआ, 2 इसको दिया, 5 चौक 20, 2 हुआ, 5 पचे 25 हो गया। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा, इसे इधर से कर दिए हैं। फिर काटो भैया 5 से, 2 अंक 10 था, 5 से काटो, 5 चक्का 5, 3 होगा, कितना हो गया 34, 5 6 30 हो गया और 5 9 45। अब आप सोचिए कैसे, यहाँ से काटते तब वो 13 आता, यहाँ काटते 13 आता, 13 13 में 169 आ जाता। तरीका एक ही है, ये यहाँ पॉइंट लगा दिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अब तो नीचे कुछ बचा नहीं है, केवल पावर वाला है, इसको धक्का उठा के ऊपर ले लेंगे। देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 169 इंटू 10 की पावर, समझो पॉइंट नहीं लगाया है, काम करना है अभी, 9 5 14 मतलब -5 हो गया, इसको उठाओ ऊपर, +2 हो गया। और ये दशमलव है, एक दिन बताए थे वीडियो में कि हम क्या करेंगे, पॉइंट को अगर बाएं हाथ ले जाते हैं तो पावर पे प्लस होती है, और पॉइंट को दाहिने हाथ ले जाते पावर पे, ये बात थोड़ा भूलना नहीं, बहुत काम देगा आपको। चलो तो यहाँ हो गया, यहाँ पर है 2 अंक इधर लाओ हमारी तरफ, मतलब दाहिने हाथ है, 1 2 2 हो गया, तो इधर लाएंगे ससुरी को, कितना हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, बराबर ई कैंसिल हो गया, कितना बचा, गुणा करो, 169 9 9 81 हो गया, यहाँ पर 81 हो गया, 8 बचा, 9 6 54, 54 और 8 8 से 12, 54 मतलब कितना हो गया, नहीं कितना आ गया, अरे यार 9 9 81 62 आ गया, तो 6 बचा, चलो कोई बात नहीं, 9 का 9 6 15 हो गया। अब यहाँ पावर नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं है, आई इंटू 10 की पावर -5 हो गया। इतना आप छोड़ नहीं सकते, वैज्ञानिक भाषा में लिखना है इसको रूप में, तो आप जहाँ दशमलव नहीं होता वहाँ हम एक अंक ले जाते हैं लास्ट में मान करके, उठाओ भैया 1 2 3 1.521 मल्टी 10 पे -5, जितना खिसकते हैं, 3 खिसके हैं तो +3 कर देंगे भैया, तो ये हो जाएगा हमारा यह बराबर 1.521 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। ये हो गया हमारा न्यूटन। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो लॉन्ग हो गया होगा, इसलिए कि हम टेक्निक भाई कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ये सब कैसे काटा है, सॉल्व करना तो तुरंत हल हो जाएगी, लेकिन अब आप बताना पूरा कंप्लीटली है, तो गुणा भी अपने से करना है, दशमलव खिसकाना है, ये सब सारी चीज़ें होती है। चलिए सॉल्व करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बता दें आपको। आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं बी वाला पॉइंट। हमसे गलती हो गई कि हम कोई क्वेश्चन जो लिखे हुए थे उसको एडिट कर दिए, मिटा दिए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग लिखे होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। यदि आवेश को दुगुना, बात को समझिएगा थोड़ा सा, यदि आवेश को दुगुना
और दूरी को आधा कर दिया जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, यही सवाल हमसे पूछ रहा है। बल कितना लगेगा कब, जब आप आवेश दुगना करते हैं और दूरी को आधा करते हैं तब। तो हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर हम आवेश को पहले हम सूत्र लिखते हैं, यह बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब समझिएगा बढ़िया से, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम कर देंगे बस। 9.0 इंटू 10/9। अब हम क्या करेंगे, आवेश को दुगना करो भैया, ये हो जाएगा 2Q1 इंटू 2Q2 हो जाएगी बाई। अब यहाँ लिखे दूरी को आधा, तो जो दूरी है उसको आधा करें, कैसे, ये ऐसे करेंगे, ऐसे लिख देंगे, तब हो जाएगा हमारा F बराबर 9 इंटू 10/9 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगी ना, 2 दूनी 4 हो जाएगी, और इंटू हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटे, बोलो भैया, आर स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 हो जाएगी। अच्छा दिख रहा है ना उसमें, देखो दिख रहा है ना, F बराबर लिखेंगे, नीचे दिखना चाहिए ना, इंटू 9 इंटू 10/9 हो गया, इंटू देखो भैया इसको हम पलटेंगे, तो पलटेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, हम तो चलिए ठीक है इतने का वैल्यू रख दिए, गलती से रख दिए क्योंकि ये पूछ रहा था कितना गुना हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं इसके जगह वही चीज़ वापस कर लेते थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इसके जगह पूरा जगह, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा F बराबर, मतलब नया होगा तो F डैश हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 1/4πε0, पहले इसको लिखे तब इसको लिखे हैं, फिर उसके बाद Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये डैश का रूप पकड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा अलग रूप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आवेश को दुगना और दूरी को आधा कर देते हैं तो आपका बल बदल जाएगा, वैल्यू बदल जाएगा। तो कितना बदलता है देखिए दोस्त, देखो F डैश हो गया, ये हो गया, ये हो गया बराबर F इंटू। अब बताइए अभी हम इसके पहले जो सूत्र माने थे यहाँ पर, ये तो नया सूत्र है, पहले पुराना था, लेकिन केस कब बदला है, जब आपने आवेश को दुगना किया है, जब आपने आवेश को दुगना किया, यहाँ भी आवेश को दुगना किया और दूरी को आधा किया, तब बल बदल गया, बदला है तो डैश हो गया, बदलने पे चिन्ह चेंज हो जाएगी, बस आपको पहचाने का तरीका है, आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पर। चलिए 16 हो गया, इतना का वैल्यू कितना हो गया, केवल F, देखो यहाँ से इतने का पूरा वैल्यू समझो 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पूरे का बॉडी कितना हो जाएगा, F हो जाएगा F। अब बताइए जो बल होगा पहले के अपेक्षा कई गुना हो जाएगी, 16 गुना, तो ये 16 गुना हो जाएगी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहाँ छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसा नहीं करेगा, हमको सिद्ध कीजिए, आपको एक केस और बता देते हैं, इसको अगर आप आगे बढ़ाना है तो आप इसको होमवर्क रूप में लिख सकते हैं कि F डैश बराबर 16 इंटू F, जो F आया था वही रख करके यू कैन मल्टी द टू द ऑफ 16, आप मल्टी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा वैल्यू बता दोस्त, 1.52 इंटू 10⁻²। अब इतना आप कर सकते हो, हम आपको ये होमवर्क रूप में दे सकते हैं, यही आप आंसर मान लीजिएगा, गुणा करके दशमलव के एक अंक पर रखिएगा, हमेशा सावधानी बरतिएगा, क्लियर हो जाएगी। फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। हम आप लोगों को पहले चैप्टर का 13वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी रहा, ये फिगर है आपका, यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ सीधा सीधा देखो समझाते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन जो कुछ कह रहा है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बताने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए, किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह, पथ मतलब रास्ता, चिन्ह मतलब मार्क्स, जो मार्क है, जो रास्ता है दर्शाया गया है, 3 रास्ता दिखाया गया है, और ये जो रास्ता है आपका, हम ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा कुल हो गया 3, 3 रास्ता दिखाया गया है। तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए, ये कौन सा आवेशित है, ये कौन सा आवेशित है, ये कौन सा आवेशित है, और लिखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कौन सा आवेशित है, हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनमें से किस कण का आवेश संहति मतलब मास मतलब द्रव्यमान, एनसीईआरटी भाषा में संहत लिखा गया है, इसको द्रव्यमान बोलते हैं, यू कैन से मास। आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। पहला सवाल में हम जवाब देते हैं कि तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए तो कैसे लिखेंगे इसको समझाते हैं। ठीक है, आपने 2 प्लेट दिया है,
एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। प्लेट दो ठो है, दोनों आवेशित है, एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला इधर है, नेगेटिव वाला नीचे है। तीन ठो आपको रास्ते दर्शाए गए हैं, अब दर्शाए गए हैं तो एक रास्ता ये है 1, 2 और ये तीसरा हो गया। ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ये जो मार्क्स दिया हुआ है ये चीज़ दिया नहीं है। ये मैं इसको दिखाया इसलिए दिखाया हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि इस मध्य बिंदु के इधर पक्ष में है दो रास्ता और एक इधर पक्ष में है। हम समझाते, देखो क्षेत्र में 3 आवेशित कणों को पदचिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशितों को चिन्ह लिखिए। देखिए पहला पॉइंट हम आंसर लिखने जा रहे हैं, समझिए कैसे लिखते हैं। 3 को आवेशित लिखना है तो रास्ता 1, 3 आवेशों की चिन्ह लिखिए। कोई रास्ता है ये ना, ये 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह लिखना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि कण 1, कण 2, कण 1 और कण 2 ये प्लस की ओर है। अगर मैं प्लस की ओर जा रहा हूं तो हमें आप क्या समझ रहे, माइनस समझेंगे या फिर प्लस समझेंगे? माइनस समझेंगे। अगर हम प्लस की ओर जा रहे हैं जिसका मतलब मैं माइनस हूं, तब मैं करीब जा रहा हूं। आकर्षण होता है, चिन्ह विपरीत होती है तब, और चिन्ह विपरीत होती है तो वो करीब जा रहा है इसके। चलो इधर माइनस है, ये झुका हुआ है माइनस की ओर, अर्थात जो कण 3 है वो क्या होगा? प्लस होगा। अगर प्लस ना होता तो माइनस के पास क्यों जाता? समान चिन्ह जो होते हैं वो चिन्ह को ये दूरियां बनाते हैं आपस में, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस। लेकिन यहां करीब हो रहा है, अगर करीब हो रहा है तो चिन्ह विपरीत होंगे, अर्थात एक चिन्ह मैं दिया हूं, अब एक चिन्ह आप बताइए कौन सा हो सकता है, गेस करिए। माइनस हो सकता है, यू कैन गेस इट। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आंसर में कण 1 व कण 2 ना ऋण आवेशित, या लिखेंगे ऋण आवेशित है। और यहां लिखेंगे हम कण 3। अब यहां कण 3 क्लियर करते हैं, यहां माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस होगा जो इसको खींच रहा है। यहां लिखेंगे कण 3 धन आवेशित है। अब आप इसको लिख सकते हैं धन आवेशित है। इसमें था कुछ नहीं, बस हुज्जत समझा था ना, वही कंडीशन वाला काम है पूरा। इसको लिखना पड़ा हमको, ये फिगर बनाना पड़ा और इसको आप बस 2 बात हम कह दिए, काम कंप्लीट हो गया। अब अगला पॉइंट है तो इसको हम आइए बता देते हैं कि कैसे कैसे है ये। आपको फिगर में यक्ष अक्ष वाई अक्ष भी दिया है, इसको हम राइट करेंगे, भूलेंगे नहीं। ये तो आपको हम चिन्ह दिए हैं, इसको हम काल्पनिक रेखा बोल सकते हैं, इमेज लाइन। और ये केवल आपको समझने के लिए है, किताब में दिया नहीं रहेगा ना पेपर में दिया रहेगा। आप इसको राइट करिए, फिर वाला पॉइंट नंबर बी बताते हैं। इसका दिया हुआ है में बेटा, हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं कि इनमें से किस कण का आवेश संगति अनुपात इतना अधिकतम है। तो हम आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी किताब में कुछ दिखा दें। ये देखो, हम थोड़ा सा जिस तरह से किताबें बनी हैं कंप्यूटराइज्ड, उस तरह से हम यहाँ प्रिंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये चीज़ हम आपको दिखाने करके ये बताने का प्रयास करेंगे। इसमें देखो थोड़ा सा, उसमें दिख रहा है कि नहीं? ये रहा। देखो जब फिगर में देखोगे आप तो ये ज़्यादा विक्षेपित है, ये लाइन, ये यहाँ से है, ये कंडीशन, ये वाला, ये पॉइंट है। देखो ये इस तरह से बना हुआ है, लेकिन आप देखोगे ना, चूंकि कण जो 3 का ऊर्ध्वाधर विक्षेप अधिकतम है। ऊर्ध्वाधर विक्षेप, विक्षेप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा झुकाव। जैसे विक्षेप हो जो होती है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं किसी एंगल से। ये रहा, यहाँ से कण जो है, यहाँ से फेंकोगे अगर हमको कहीं पहुँचाना है तो ये कितना बेहतरीन 45 से विक्षेप करेगी, जितना उठ करके झुकने का प्रयास करेगी वही उतना अधिकतम विक्षेप होता है। अधिकतम विक्षेप होता है ये इस तरह से, ये अधिकतम ऊंचाई विक्षेप करेगी, मतलब 45 अंश से तो वो अधिक दूरी पर जाएगी। उसी तरह से ये विक्षेपित हुआ है। ये फिगर कैसे बना हुआ है हम थोड़ा सा प्रयास कर देते हैं। ये इस तरह से किताब में आपके ये बना हुआ है, ये डायरेक्ट झुका हुआ है, ये सीधा सीधा ये पहुंच गई इधर, ये तो सीधा गई है तब टेढ़ी हुई है थोड़ा सा। ये माइनस है, ये प्लस की ओर झुकी हुई है, और ये माइनस है, ये प्लस की ओर झुकी है। ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो दोनों माइनस है।
ये ज़्यादा विक्षेप हुई है, एकदम ये सीधी नहीं गई है, बल्कि ये एक दूसरे को एकदम खिंचाव में झुकी हुई है। इसलिए लिखे हैं कि चूंकि जो कण 3 है, जो तीसरा कण है, ऊर्ध्वाधर विक्षेप अधिकतम है, और अधिकतम के चक्कर में जो अधिकतम रहेगा वही इसका अधिकतम होगा, ठीक है ना। जो ज़्यादा विक्षेप रहेगा, जिसका झुकाव ज़्यादा रहेगा, सीधा ना होकर के एकदम टेढ़ा होता चला जाए। यही सवाल है, हम आपको दिखा भी दिए फिगर में, चित्र वीडियो में, आप उसको देख लीजिए। जो बच्चे किताब उपलब्ध है वो सब देख सकते हैं अपना, ये NCERT की एकदम। और ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं 1.14। इसको क्लियर करो, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या जो है उसको देखते हैं। हम जो है पढ़ाने जा रहे हैं आपको 1.14 का पहले पार्ट का पहले 14वां सवाल है, एक समान विद्युत क्षेत्र। पहले हम इसको सवाल पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र गिवन, पहले जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैपिटल E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दिया है आपका 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। पर विचार कीजिए, ठीक है, इस पर तो विचार करेंगे। पहला पॉइंट कराए, अगर 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, कोई वर्ग है और वो कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो हम जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को कैसे बदलेंगे भैया। हाँ देखो, वर्ग है तो इसका हो जाएगा हमारा एरिया, भुजा की स्क्वायर होती है, भुजा की स्क्वायर, तो वर्ग का भुजा जो होती है क्या होती है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होती है, क्योंकि चारों तरफ बराबर होती है। और वर्ग का भुजा जो होगी, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो भुजा स्क्वायर होगा, सूत्र हो गया। तो भुजा जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया, तो लिखेंगे यहाँ 10 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। अब फिर इसको लिख सकते हैं हम 10 सेंटीमीटर का वर्ग, तो ये हो जाएगा 10⁻100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन भैया इसको हम किस में चेंज करना है, मीटर में, तो हम इसको मिटा करके मीटर में चेंज करेंगे। और अगर मीटर में चेंज करेंगे तो यही चीज़ हमारा हो जाएगा 10⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप चेंज करोगे तो ये चेंज होगी तो यही आएगी, 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होता, ये क्लियर है। तो खोलोगे तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा वैल्यू ये क्लियर हो गया। अब हम पॉइंट में कर रहा है कि गुजरने वाला फ्लक्स, जब गुजरने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, पहला पॉइंट ए, गुजरने वाला फ्लक्स जो है उसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई बराबर जो होता है कैपिटल E × A हो जाएगा। अब गिवन द वैल्यू ऑफ E 3 × 10⁻³ हो गया इंटू A का मतलब ये हो गया, तो 10⁻2 हो जाए, तो लिखेंगे 10⁻2 हो गया, तो फिर हो जाएगा 3 × 3 में से 2 गया 1, अर्थात कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है बी वाला, इसी वर्ग से, जो वर्ग था इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, यदि जो तल है ये अच्छे से 60 अंश का कोण बनाए, मतलब थीटा, तो बी वाला दिया है थीटा बराबर 60 अंश। एक सूत्र होता है, अगर थीटा दिया रहेगा तो सूत्र होती है E A cos थीटा। तो E का जो वैल्यू है लिखेंगे 3 × 10⁻³ हो जाएगा। और A का वैल्यू देखिए, अगर हम लिखने का प्रयास करें, समझिए आप, जैसे हम ये कर रहे हैं EA तो पूरा वैल्यू कितना आया, 30 आया है। तो इसको हम चाहे हम लिख सकते हैं 30 लिख दे, यहाँ पर लिख लीजिए 30 लिख दे, 30 हो गया इंटू कास थीटा। कास थीटा की जो वैल्यू है, कास कई अंश हुई है भैया, 60 अंश, तो 30 हो गया। अब कास 60 वैल्यू कितना बाबू, 1/2 है, छोड़ दे, कितना है गुरु, 15। और फाई ई है तो 15 हो गया, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका रहा आंसर, हो गया। ए और बी का दोनों वैल्यू निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप 1.14 का सवाल बता दिए। इसके बाद हमारा 1.15 दिया हुआ है, 16, 17, टोटल 23 सवाल है, ये इसको बता दिया जाएगा। हम आपको कौन सा है, 14 नंबर है, और उसके बाद ये 14, 15, 16, 17, इसके बाद सेकेंड पेज पर 16, 17, 18, 19, 20, इसके साथ हमारा कुल 23 प्रश्न है। अब 23 प्रश्न बता करके जो जो न्यूमेरिकल है इसमें से उसको बता दिया जाएगा, और जो थ्योरी है उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि थ्योरी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे अब हम मुलाकात कब कर रहे हैं, पार्ट 4 में। थैंक यू।